वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के कोफ्ते। बिल्कुल उस स्टाइल में बनाएंगे जैसे कि हम दावतों में बनाते हैं या शादियों में जाके खाते हैं। यूजुअली लोग ये होता है कोफ्ते बनाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा मुश्किल लगता है, टूट जाते हैं, फट जाते हैं, एक फाइन सा टेक्सचर नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बनेंगे। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म के बीफ के कोफ्ते, बहुत झटपट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इससे मैंने दही लिया है, 1 कप भर के लिया है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको इस तरीके से रफली कट कर लिया था। 1 कप इसके अंदर ऑयल जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के लिया है बेसन। 2 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको जस्ट थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड बना लिया है। इस तरीके से देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लिया है। अब हम बात कर लेते हैं मसालों की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी खड़े मसाले जो इसमें इस्तेमाल होंगे। 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर धनिया, ये साबित वाला धनिया है। 10 से 12 लाल वाली सूखी मिर्चें हैं। 10 से 12 ही लौंगे इसके अंदर और हाफ टी स्पून इसके अंदर जाएंगी काली वाली मिर्चें और 1 टीस्पून जाएगा सफ़ेद वाला ज़ीरा। तो खड़े मसाले इसके अंदर सिर्फ ये वाले जाएंगे। और जो हम पिसे हुए इस्तेमाल करेंगे मसाले वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च जो सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। 2 टेबल स्पून जाएगा धनिया पाउडर, ये भर के लिया है मैंने। और 1 टीस्पून जाएंगी पिसी हुई मिर्ची जो रेगुलर मिर्ची होती हैं जिसके अंदर स्पाइस होता है। तो सिर्फ यही स्पाइसेस के अंदर जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिया है हरा धनिया, ये यूज़ करेंगे हम हस्बे ज़रूरत। 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अदरक के मेरे पास ये देखें 1 से 1.5 इंच के टुकड़े हैं, तकरीबन 6 से 7 ले लिए हैं। ये जब हम गोश्त को पीसेंगे तो उसमें डालेंगे। तो ये तकरीबन 6 से 7 ले लिए हैं अदरक के टुकड़े। अब मैं बात कर लेती हूँ गोश्त की। गोश्त का लिया है मैंने, इसमें गाय का गोश्त लिया है, ये 1 kg है। आप देख सकते हैं ये बोनलेस है। इसके ऊपर देखिए कोई भी फैट वगैरह नहीं है। कोशिश करें गोश्त ऐसा लें जिसके ऊपर बिल्कुल चर्बी ना हो, ईजी रहता है इसको ग्राइंड करना। ये 1 kg लिया था, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जस्ट मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, कोई पानी वानी ऐड नहीं किया था और इस तरह का टेक्सचर आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो खड़े मसाले थे उनको जस्ट मैंने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है। इसमें मैं डालूँगी साबित वाला धनिया और ज़ीरा, दोनों को हम एक साथ हल्का सा भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। धनिया और ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बस मैं इसको भून रही हूँ, साथ साथ चमचा चला रही हूँ। बस इतनी देर करना है कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। ज़ीरा और धनिया मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल, क्योंकि बाकी की जो रिमेनिंग हमारे खड़े मसाले हैं उनको हमने क्या करना है, इस तरीके से फ्राई करना है एहतियात के साथ। वरना मिर्चें ये होती हैं, ये तकरीबन पॉप अप होती हैं, तो उसका ख्याल रखना है। बस इसको मैं थोड़ा सा करूँगी नरम कि इसके अंदर से खुशबू आ जाए। मिर्चें और जो इसके अंदर लौंगे थी और काली मिर्च थी उसको मैंने हल्का सा देखिए फ्राई कर लिया है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। बस ये स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है जिससे हमारे कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त और अच्छे बनते हैं। बस मैंने हल्का सा इसको रोस्ट किया है तेल के अंदर ना। बस मैं निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर इसको। खड़े मसालों को मैंने फ्राई कर लिया था। अभी इसके अंदर ऑयल है लेकिन इनफ नहीं है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और साथ ही इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो मैंने कट करके रखी थी। इसको हम जस्ट क्या करेंगे, हल्का सा नरम कर लेंगे, कोई ब्राउन नहीं करना है हमें, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये सॉफ्ट टेक्सचर में दिख रही है। इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए, बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बस ये रेडी हो गई है। बस मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज को फ्राई कर लिया था, देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी कोई ऑयल नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने बेसन लिया था इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको भी अच्छे से भूनना होता है ताकि बेसन का जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो बस इसको मैं भूनूंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं करते हैं वरना बेसन ये होता है फ़ौरन जल जाता है और इसके अंदर एक कड़वाहट आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसको बहुत ही केयरफुली जो है भूनना है। बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है, साथ साथ में चमचा चला रही थी वरना ये होता है बेसन नीचे की तरफ लग जाता है। जब इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तो यही इंडिकेशन होता है कि बेसन की अच्छे से भुनाई हो गई है। बस मैं क्या करूँगी, इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी, अच्छे से भुन गया है।
जितने भी खड़े मसाले थे जिनको हमने ड्राई रोस्ट किया था और तेल में फ्राई किया था, अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक मशीन ले ली है, जस्ट मैंने इसको क्या करना है, ग्राइंड करना है। एक फाइन सा इसका हम पाउडर बना लेंगे, बस इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इस तरह का टेक्सचर आ गया, आप देख सकते हैं ये इस तरह का टेक्सचर आया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। गोश्त को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था। अब मैं क्या करूँगी, जो चीज़ें मैंने रेडी करके रखी थी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो मैंने खड़े मसालों को ग्राइंड किया था ये इसके अंदर चला जाएगा, ये सारा पाउडर इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी थी, ये इसके अंदर चली जाएगी सारी प्याज। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको दिखाए थे इसमें से 1 टीस्पून नमक मैं इसमें डाल दूँगी, फिर 1 टीस्पून हम और लेंगे जो कि हम करी में डालेंगे, तो इसमें जाएगा तकरीबन टोटल 2 टीस्पून, जो कि 1 टीस्पून हम इसमें यूज़ करें, 1 टीस्पून जाएगा करी में, तो सारा नमक चला गया इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने आपको अदरक की पीसेस दिखाए थे, इससे क्या होता है कि जो हमारे कोफ्ते होते हैं वो मॉइस्ट बनते हैं, खस्ता बनते हैं, टाइटनेस नहीं आती। लोगों को कंप्लेन होती है हम कोफ्ते बनाते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, अगर आप अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो मॉइस्ट और जूसी बनेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरा धनिया ग्राइंडिंग में, और साथ ही चली जाएंगी इसके अंदर हरी मिर्चें, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, ऐसी साबित ही, वरना ये होगा ये साथ में ही ग्राइंड हो जाएंगी अच्छे से। तो बस ये सब चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ें मैंने डाल दी थी। अब मैं क्या करूँगी, हाथ की मदद से जस्ट इसको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे चॉपिंग मशीन के अंदर। बस इसका हम मिक्सचर बना लेंगे एक अच्छा सा फाइन सा, पहले मिक्सिंग अच्छे से करनी है हाथ से। सब चीज़ें डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, लेकिन अब क्या करूँगी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी, वरना ये होता है कि ग्राइंडिंग में हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं तो वो एकदम ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। बस जस्ट मैंने क्या करना है, इसको मिक्स करना है, और मैंने एक चॉपिंग मशीन ले ली है, गुंजाइश के हिसाब से इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मैं बारीक पीस लूँगी, बिल्कुल बारीक हम इसको पीस लेंगे। बस मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मशीन बड़ी है तो आप इसको 1 शॉट में भी पीस सकते हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, इसको बारीक हम पीस लेंगे। गोश्त को मैंने पीस लिया था, मैं आपको टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह का बारीक देखें टेक्सचर आ गया है, तो सारा गोश्त इसी तरीके से मैंने पीसना है। टेक्सचर आप देख सकते हैं इस तरह का होना चाहिए। गोश्त को मैंने ग्राइंड कर लिया था, देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है, देखिए कितना ज़बरदस्त एक स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परफेक्ट सा हो गया है ये। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था बेसन, तो ये चला जाएगा। बेसन डालने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो है बाइंडिंग आती है, कोफ्ते हमारे टूटते नहीं हैं और खस्ता भी बनते हैं। बस ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स करूँगी इसको। बेसन डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मेक श्योर कर लें मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए। अगर मिक्सिंग करते टाइम आपको थोड़ी सी ड्राइनेस लगी तो थोड़ा सा पानी आप इसके ऊपर डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, बस ज़रा सा छींटा डाल के। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम इसके क्या करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके कोफ्ते बनाऊँगी। सबसे पहले क्या करूँगी, हाथ पे हल्का सा पानी लगा लूँगी और फिर हम क्या बनाएंगे, इसके कोफ्ते मीडियम साइज़ के। आपको जो भी साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। बस मैं मीडियम साइज़ के बनाऊँगी ताकि खाने में और देखने में भी अच्छे लगे। बस ये देखें इस तरीके से हमने इसको, आप मेरे हाथ को देखें मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ज़बरदस्त से कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बनते जा रहे हैं। टेक्सचर आप देखें कितना फ़ाइन बना है, इतने स्मूथ बने हैं, कहीं से भी कोई क्रैक्स आपको नहीं दिखेंगे, एकदम स्मूथ बने। कोफ्ते देखें मैंने रेडी कर लिए इस तरीके से। देखें सारे एक एक करके रेडी कर लूँगी, एकदम परफेक्ट बने, कोई क्रैक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ाइन बने। कोफ्ते मैं बनाती जा रही हूँ, लेकिन स्टार्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करवाऊँगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो मैंने अदरक डाला है उससे जो होते हैं हमारे कोफ्ते बहुत खस्ता बनते हैं। शिकायत ये होती है कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं तो बहुत टाइट हो जाते हैं, मॉइस्ट नहीं बनते, खस्ता नहीं बनते। अगर आप इसके अंदर अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो मॉइस्ट बनेंगे, खस्ता बनेंगे और मज़ेदार भी बनेंगे। इसके अलावा ये कि मैंने बोटी का गोश्त लिया था, बोटी लिए। बोटी अगर आप ले रहे हैं तो बोनलेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अंदर फैट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चर्बी नहीं होनी चाहिए, वरना ये होता है गोश्त हमारा ज़ाया होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उसका जो मैंने आपको रेशो बताया है, अगर आप वही रेशो रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी बहुत ही फ़ाइन और ज़बरदस्त किस्म के कोफ्ते बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कितने ज़बरदस्त बनाए, कहीं से भी कोई क्रैक नहीं है, कहीं से नहीं टूट रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बने। कोफ्ते मैंने बना के रेडी कर लिए थे, माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत स्मूथ बने हैं। 1 kg में तकरीबन बने हैं 15, मैंने दरमियाने साइज़ के बनाए। अब मैं क्या करूँगी, इसकी करी रेडी करूँगी और फिर इसके अंदर हम डालेंगे करी में। ये चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया था, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल चला जाएगा इसके अंदर।
ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े मसाले। इसमें ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी लौंगे हैं 4 से 5 और काली मिर्चें हैं तकरीबन 4 से 5 ही इसके अंदर चली जाएंगी। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसाले डाल के मैंने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने हल्का सा भून लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो मैंने ग्राइंड करके प्याज रखी थी इसको हमने भूनना है। जो प्याज का कच्चापन होता है वो निकालना होता है। प्याज को अच्छे से भूनना है इतनी देर के लिए कि इसका कच्चापन निकल जाए। इसको अच्छे से हमने भूनना है। बस साथ साथ में चमचा चला रही हूँ। फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम है। प्याज को मैंने भून लिया था ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है प्याज का। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो मैंने टमाटर को बना के रखा था उसका पेस्ट ये सारा चला जाएगा। टमाटर का भी एक कच्चापन होता है तो उसको भी हमने निकालना होता है, तो इसको भी हम साथ में अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ। वैसे तो प्याज अच्छे से भुन गई है लेकिन और अच्छे से भुनाई करेंगे टमाटर के साथ। टमाटर डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। देखिए माशाल्लाह एक ज़बरदस्त एक परफेक्ट सा लुक आ गया है इसके अंदर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे स्पाइसेस। नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया 1 टीस्पून, ऑलरेडी हम कोफ्तों में डाल चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने और ले लिया। तो सारे स्पाइसेस चले जाएंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको भून लिया है। तो देखिए इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया, कितना परफेक्ट हमारा मसाला बनता जा रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही को अच्छे से फेंटना है, लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो दही चला जाएगा इसके अंदर सारा, और दही डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने डाल दिया है। दही डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे ताकि दही भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर डेवलप हो जाए और कलर भी अच्छा सा हो जाए। दही डाल के मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त भुन गए सारे मसाले। तेल अलग हो गया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार और खुश रंग बना है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट के अंदर डालूँगी कोफ्ते जो हमने रेडी करके रखे थे। ज़बरदस्त किस्म के, कितने फ़ाइन किस्म के टेक्सचर देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट बना है। सारे डाल दूँगी इसके अंदर। तो बस इस तरीके से, वैसे तो हमने शेप दे दिया था लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको और करके डालेंगे ताकि फ़ाइन हो जाए। तो बस सारे कोफ्ते इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेवी में। कोफ्ते मैंने डाल दिए थे, जितनी गुंजाइश थी इसके अंदर चले गए हैं। अभी इसके अंदर हमने चमचा नहीं चलाना है, जस्ट इसको इस तरीके से मूव करेंगे। स्पून वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है जब तक ये थोड़े से पक नहीं जाते हैं, वरना ये होता है इसका शेप आउट हो जाता है। तो बस ये कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। लिड लगा दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दूँगी। कोफ्ते डाल दिए थे, तकरीबन 5 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये भुन गए हैं, पक गए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए इसके अंदर ग्रेवी अभी नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब शोरबा नहीं बन रहा, थोड़ा थिक थिक हो रहा है। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि हमें थोड़ा सालन बनाना है ताकि ये खाने में आसानी रहे। तो इसके अंदर मैं तकरीबन डाल दूँगी 2 गिलास के करीब पानी। बस ये 2 गिलास के अंदर पानी चला जाएगा। बस इतना हम डालते हैं पानी जितना हमें सालन या ग्रेवी रखनी होती है। बस 2 गिलास के अंदर मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं हरे धनिया के पत्ते डाल दूंगी ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, और इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दूंगी। फिर ये रेडी टू ईट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोफ्तों को मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए ताकि अच्छे से पक जाएं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक बहुत खूबसूरत सा लुक आ रहा है, कितने खुश रंग अल्हम्दुलिल्लाह बने। ग्रेवी आप देखें एकदम परफेक्ट बनी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्योंकि हम इसको नान के साथ खाएंगे, चपाती के साथ खाएंगे तो थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए। बहुत खुश रंग बनी है और बहुत ही खुशबूदार। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। आपने देखा मैंने कितने ज़बरदस्त रेडी किए हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे कि हम दावतों में बनाते हैं या शादी में जाके खाते हैं। बहुत ही खुशबूदार बने हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, मैं जस्ट इसमें इसको सर्व करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बस मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसके साथ बॉइल्ड राइस भी खा सकते हैं तो उससे भी बहुत मज़ा आता है। बस मैं इसको सर्व कर लूँगी। मज़ेदार किस्म के हमारे दावतों के स्टाइल वाले, जैसे हम शादी में भी जाके खाते हैं, कोफ्ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और देखने में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, मैंने बोटी के बनाए हैं। ग्रेवी तो बहुत ही परफेक्ट बनी है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा है। आप इसको बनाइए जैसे मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो कीजिए, जितने मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वही रखिए रेशियो, तो इंशाल्लाह
आग के कोफ्ते भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, बहुत स्मूथ बने, कोई क्रैक नहीं आया है और खुशबूदार बने। ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके ये कोफ्ते कैसे बने हैं। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दे फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।